मैं मंजूर राही TTN चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि साज और आवाज़ एक फ़न का नाम है जो हमेशा सर चढ़कर बोलता है, जिसे हम जादू कहते हैं। बांसुरी की लय, बांसुरी का सोस जो कानों में रस घोलता है, उसमें जुदाई भी है। और जुदाई और फ़राक तो लाजमन है, लेकिन कहीं कहीं बांसुरी की लय में मुलाकातें भी हैं और प्यार की झलक भी नज़र आती है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज हमारे साथ जो फ़नकार तशरीफ़ रखते हैं वो बांसुरी नवाज़ हैं, यानी कि नए नवाज़ हैं। आइए उनसे मिलते हैं। यह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब रोज़र भट्टी साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल के तमाम स्टाफ की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। राय साहब, थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आकर आपके साथ कोई ये छोटा सा प्रोग्राम कर सकूं। बहुत मेहरबानी आपकी और आपके स्टाफ की। बात यह है कि तार का साज ये वली पैगंबरों की अता है। बेशक। तो जहाँ के हमारे दाऊद नबी बरबत बजाकर खुदा की हमदो सना करते थे, आज आपसे हम भी बांसुरी पर खुदा के कलाम की और दूसरे गीत भी सुनेंगे। अब आप पहले हमें ये बताएं कि बांसुरी आपने क्यों चॉइस की? बहुत से और भी इंस्ट्रूमेंट थे। राय साहब, बांसुरी एक तो कॉस्टली नहीं है इतनी, और नंबर 2 इसमें सोज बहुत है, तो इसकी आवाज़ दूर तक की बजती हो तो पता चलता है कहीं फ्लूट बज रहा है। तार की भी आवाज़ की बहुत ज़बरदस्त साज है। ये तार का भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे वालिद साहब है ना, जो वो तार का साज बजाते थे, किंग बनाते थे और वो ख़ुद ही बनाते थे, ख़ुद ही बजाते थे। तो ये मुझे विरासत में मिला हुआ है। मेरे वालिद साहब हैं, वो मेरे 2 शोबों के उस्ताद हैं। एक तो ड्राइविंग के भी उस्ताद हैं मेरे, और मुझे उनसे ये शौक़ मिला। अच्छा, वो गाते भी थे आपके वालिद साहब या साज भी बजाते थे? साज तो किंग के साथ परस्तिश भी करते थे। अच्छा, जिसे एक तारा कहते हैं वो किंग कहते हैं? एक तारा किंग भी कहते हैं, वो किंग क्या कहा करते थे, किंग। अच्छा अच्छा। तो एक तारा भी है तो होता तो वो एक तार वाला ही है। ये बचपन में शौक था आपको? हाँ जी, मैं उनको देख के उनसे इम्प्रेस हुआ, और मैंने फिर शौक़ हुआ। जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने कहा मैं फ्लूट सीखूंगा, क्योंकि ये इजी टू ट्रैवल है। हाँ, इजी टू ट्रैवल है। हाँ जी। तो रोजर भाई, आप ये भी बताएं, जब जो आप बजाते हैं तो उसमें आप अपने वोकल का, गले का इस्तेमाल करते हैं या अंदर से आप गाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है? ये ज़ुबान का बहुत काम है। इसमें ज़ुबान ठोकर मारती है तो वो आवाज़ निकलती। वाह वाह। अब आप ये भी थोड़ा सा बांसुरी के बारे में बताएं। जब बांसुरी हम बजाते हैं तो इसमें ज़्यादा हिजर का तासुर है, जैसे कि आपने भी पहले बताया और मैं भी यही बात कर रहा हूँ। इसकी क्या वजह है? इसमें जी कोई शक नहीं, बहुत सोज है। हाँ, सोज है। नहीं, मैं तो ये कहूँगा आपकी बात को आगे लेके, सोज के साथ इसमें तरन्नम भी है। अगर सोज में तरन्नम होगा तो एक फन पारा बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे। आप देखें, हीर रांझे के गीत देख ले आप, फिर रशीद अतरे की कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक उन्होंने ऐसा अच्छा बजाया, मिर्ज़ा जट निक्के हुंदे दा प्यार, इनके बैकग्राउंड में उन्होंने बांसुरी को बहुत इस्तेमाल किया। तमाम म्यूजिक डायरेक्टर इसको इस्तेमाल किया। ये बांसुरी बहुत बड़ा लय है। एक छोटी सी बांस की से आवाज़ पैदा करना गले में, आप जैसे फनकारों की काम है। आप किस बड़े फनकार के शागिर्द हैं? मेरे उस्ताद हैं जी तल्लत साहब जी। ये नबीना है, लेकिन खुदा ने उनको इतना शऊर दिया है कि वो हर साज बजा लेते हैं, गाते भी बहुत अच्छा। उनका एक नाम है और वो इसमें बहुत खिदमत कर रहे हैं सिखाने में। बड़ा नाम है। 8-10 लेसन दे दें वो तो आप उस चीज़ को बजा लेंगे। आप तल्लत हुदायत के शागिर्द हैं? जी हाँ। एक दिन प्रोग्राम चल रहा था, खबरनाक, जो बहुत बड़े शायर हैं ज़फ़र इकबाल साहब के बेटे आफ्ताब इकबाल, उन्होंने भी इनका बहुत जिक्र किया था। कह रहे थे कि बहुत काबिल आदमी हैं।
ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि आप उनके शागिर्द हैं और उनके बहुत और से भी शागिर्द हैं। आजकल उनकी बड़ी अकेडमी मशहूर है। हाँ जी। बड़ी खुशी हुई आपने उनका नाम भी लिया और आप उनके शागिर्द हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें यह एजाज़ हासिल है कि आपकी तवज्जो से हमने हिदायत साहब को भी पहचाना और जाना। काफ़ी लोग उनको नहीं जानते। क्या वो भी क्रिश्चियन है? हाँ जी, वो क्रिश्चियन है और बहुत नफीस आदमी हैं और बड़े शौक़ से वो सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और उनमें ये क्वालिटी है कि अगर आप नहीं जा सकते, थोड़ा दूर हैं, तो वो आपको व्हाट्सएप कॉल पे भी लेसन दे देते हैं। वाह 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 इतनी वाह वो जज्बा रखते हैं खिदमत का। वाह वाह। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि ऐसे उस्ताद भी हैं कि जो आजकल की जदीद दौर में उनके पास जाया भी ना जाए तो व्हाट्सएप पे भी वो लेसन दे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमें अजीब सा लग रहा है। अब आप रोजर भाई हमारे नाजरीन को बांसुरी पे क्या सुनाएंगे? मैं जी, ये प्रस्तिश के लिए मैंने ज़्यादा शौक़ था मेरा, तो मैं प्रस्तिश से ही ये शुरू करूँगा। जी बजा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जदों तेनू पुकारा मैं तो वाह। सुन सच्चाई दे सच्चाई दे रब्बा, रब्बा। क्योंकि सच्चाई दा रब वही है। वही है सच्चाई का रब। नाजरीन, अभी आप खुदा का कलाम बांसुरी पर सुन रहे थे जो रोजर भाई आपको सुना रहे थे। अब मैं रोजर भाई से ये सवाल करूंगा कि रोजर भाई, आप बांसुरी में किस किस से मुतासर है? बहुत सी शख्सियत बांसुरी बजा रहे हैं। कोई शक नहीं, बड़े बड़े टैलेंट दिया है खुदा ने, लेकिन मैंने बाकर साहब को सुना, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, बाकर हुसैन की बात कर रहे हाँ जी, हैं? बाकर वाह हुसैन वाह, साहब वो बहुत बहुत अच्छा अच्छे बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। वाह। रोजर साहब, आप हमें ये बताएं कि आपके वालिद साहब भी गाते थे, बजाते थे, बल्कि वो हमदो सना करते थे, फिर आप भी बजाना शुरू किया। आपके ख़ानदान में, आपके बहू बेटियों में, आपके बच्चों में कुछ मौसीकी से, मज़हब की मौसीकी से कोई शौक़ रखता है? नहीं, अभी तो मेरा पोता है, वो लेके आया है गिटार, वो उसको सीख रहा है, तो वो इंटरेस्टेड है इसमें। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। ये वरासत हो जाती है। हाँ। नाजरीन, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी घर में हमदो सना होना और फिर साज व आवाज़ के साथ। अब आप हमें क्या सुना रहे हैं? अब मैं आपको खुदा की हमद के लिए गीत सुनाता हूँ, दायम हवा यारा।
रोजर भाई, आपने बहुत बांसुरी पे खुदा का कलाम हमें सुनाया, बहुत पसंद आया, दिल को छुआ। अब मुझे आपने एक चीज़ की वजाहत कर दी है कि मौसीकी में बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी जिसे साज कहते हैं। आपने बंसरी बजाई, इसके अलावा आपको कौन सा साज पसंद है? साज तो सारे सुनने के काबिल है, तबला ले लो वो भी, लेकिन मुझे तार का साज बहुत पसंद है। सितार? सितार हो, तार का सारे साज बड़े अच्छे अच्छा लगते अच्छा, हैं। आपके वालिद भी तो तार भी बजाते थे, वो इसके लिए आपको तार के साज को ज़्यादा हाँ जी। पसंद करते हैं। वाह, बहुत खूब। अब आप हमें लास्ट पे क्या सुना रहे हैं? जो आप कहेंगे वो सुना देता हूँ। नहीं, जो आपके दिल की बात है आपने वो बतानी है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी मुझे सोज वाला गीत है, गाना है, फिल्मी गाना है, वो आपको वो ठीक है। नाज़रीन, ये हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम है। मैं फिर आप नाज़रीन तमाम का, रोजर भट्टी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें फ़ीडबैक भी करते हैं। अगर वक्त ने वफा की तो अगले हफ्ते हम नए फ़नकार के साथ हाज़िर होंगे। इसके साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारे को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।